So hello dear learners, welcome to my channel. In today's class I am going to teach you crowd, and this is the topic from the sociology subject. So what is crowd? All of you know what is crowd. So crowd means भीड़. इन हिंदी आप कह सकते हो भीड़. कहीं भी लोगों का मतलब एक कलेक्शन होना, बहुत सारे लोग जमा होना, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्राउड. क्राउड सोशियोलॉजी में इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि क्राउड के बारे में हम लोग सोशियोलॉजी में क्राउड के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं. एक मिनट. सो व्हाट इज़ क्राउड? क्राउड मतलब बहुत सारे लोगों का जमावड़ा बोल सकते हो. तो सोशियोलॉजी में हम लोग क्राउड क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सोसाइटी के बारे में हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं और क्राउड भी एक सोसाइटी का हिस्सा होता है. किसी भी कम्युनिटी का या ग्रुप ऑफ पीपल का जमा होना एक जगह पे, एक प्लेस पे, उसे हम लोग क्राउड बोलते हैं. अब क्राउड के कुछ डेफिनेशंस हैं. डेफिनेशन जो कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दे रखे हैं. सो अब देखो कौन कौन से डेफिनेशन है. अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ब्लूमर 1951 कि इनके अकॉर्डिंग क्या है? अ क्राउड इज़ अ टेम्पररी गैदरिंग ऑफ पीपल हु शेयर्स अ कॉमन फोकस ऑफ अटेंशन एंड हुज बिहेवियर इज़ गाइडेड बाय दैट फोकस. तो ये क्राउड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ब्लूमर के अकॉर्डिंग क्राउड क्या है? क्राउड एक टेम्पररी गैदरिंग है. मतलब कुछ लोग वहाँ पे जमा होते हैं, लेकिन वो कुछ फ्यू टाइम के लिए होता है. टेम्परली वहाँ पे गैदर होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है. ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन फोकसेस. जब भी वहाँ पे वो लोग जमा रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, किसी एक टॉपिक के बारे में उन्हें वो लोग डिस्कस करते रहते हैं या फिर किसी सेम टॉपिक पे उनका फोकस रहता है, एक ही टॉपिक पे उनका अटेंशन रहता है. एंड हुज बिहेवियर इज़ गाइडेड बाय दैट फोकस. और उनका जो व्यवहार होता है वो उसी बिहेवियर पे, मतलब उसी टॉपिक पे बिहेवियर रहता है उनका, जो व्यवहार दिखता है. तो मतलब कि जैसे कि कोई स्ट्राइक करने के लिए जाता है तो उनकी कुछ मांगे होती हैं, तो वो अपने डिमांड के बेसिस पे रहते हैं और उसी रिलेटेड वो बिहेवियर करते हैं. नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट है अकॉर्डिंग टू गस्टेव ले बोन in 1895, a crowd is a gathering in which individuals lose their sense of individuality and acts as a single unit under the influence of collective mind. वहाँ पे बहुत सारे माइंड का कलेक्शन होता है क्योंकि जितने लोग रहेंगे उनका अलग अलग, इंसान का अलग अलग थिंकिंग होता है. तो कलेक्टिव ऑफ माइंड का एक गैदरिंग को हम लोग क्राउड बोलते हैं. According to Robert E. Park 1921, crowd is a relatively temporary gathering of people in face-to-face interaction who shares a common interest or focus. यहाँ भी सेम है कि crowd is a relatively टेम्पररी गैदरिंग. रिलेटिवली कैसा गैदरिंग है? टेम्पररी गैदरिंग है और पीपल इन फेस टू फेस इंटरेक्शन. यहाँ पे फेस टू फेस लोग एक दूसरे को इंटरेक्ट करते रहते हैं और उनका जो हु शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट और फोकस, उनका जो भी फोकस या इंटरेस्ट है वो पर्पस सेम होता है, कॉमन होता है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग 1932, अ क्राउड इज़ अ टेम्पररी कलेक्शन ऑफ पीपल रिस्पॉन्डिंग टुगेदर टू सम स्टिमुलस. इसमें क्या होता है कि किम्बल यंग 1932 में क्राउड इज़ अ टेम्पररी कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का मतलब टेम्पररी कलेक्शन है ये भी, और रिस्पॉन्ड करते हैं टुगेदर टू द सम स्टिमुलाई. कुछ स्टिमुलाई होता है उसके रिलेटेड वो लोग वहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं. अकॉर्डिंग टू मैकवर एंड पेक 1949, a crowd is an aggregation of individuals temporarily in physical proximity sharing a common concern. तो फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी मतलब वहाँ पे इंसान अवेलेबल होते हैं फिज़िकली, खुद से वो लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, जमा होते हैं वो लोग टेम्परली फॉर शेयरिंग अ कॉमन कंसर्न. उनका जो भी मुद्दा होता है या फिर टॉपिक होता है वो सारे भीड़ का सेम होता है. नाउ नेक्स्ट
see the types of crowds according to sociologist. So what are the types of crowd according to sociology, उसको हम लोग next देखेंगे. According to Herbert Blumer, crowd can be classified into 4 main types. crowd को हम लोग 4 main types में divided किए हैं. किसके according? According to Herbert Blumer के according. So first is casual crowd, second is conventional crowd, and third is expressive crowd, and fourth is acting crowd. तो ये चारों टाइप्स है क्राउड के. तो फर्स्ट में कैजुअल क्राउड का मतलब क्या होता है? कैजुअल क्राउड का मतलब क्या होता है कि कैजुअल, जैसे कि वर्ड हमें मिल रहा है कैजुअल. कैजुअल मतलब ऐसे ही लोग मतलब जमा है. तो इसका क्या है? ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैपन टू बी टुगेदर विदाउट एनी डेफिनेशन पर्पस. मतलब उनका कोई डेफिनेट पर्पस नहीं होता है वहाँ पे जमा होने का, बस विदाउट किसी पर्पस से वहाँ पे जमा रहता है. पीपल एट अ बस स्टॉप, शॉपर्स इन अ मार्केट, मतलब जहाँ पे जो मार्केट में लोग कुछ सामान खरीदने के लिए गए हैं तो वो सब, फिर बस स्टॉपेज पे खड़े हैं लोग, तो ये सब हमारा कैजुअल क्राउड के अंडर में आता है. क्योंकि मार्केट में भी लोग बहुत सारे खड़े रहते, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग सारे लोग मार्केटिंग ही करने गए हों. नेक्स्ट है सेकेंड है कन्वेंशनल क्राउड. कन्वेंशनल क्राउड में क्या होता है कि अ ग्रुप गैदर फॉर अ प्लान्ड और शेड्यूल्ड इवेंट. कन्वेंशनल वर्ड से ही लग रहा है कि हम लोग वहाँ पे जमा हुए हैं तो किसी को कन्वेंस करने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए. तो वहाँ ये कैसा है क्राउड? तो इसमें ग्रुप गैदर्ड होता है, मतलब एक जगह जमा होते हैं एक प्लान्ड और शेड्यूल्ड इवेंट के लिए. ऑडियंस इन अ मूवी थिएटर, एग्जाम्पल है इसके. मूवी थिएटर में जैसे कि हम लोग कुछ मूवी को देखने के लिए जाते हैं तो हम लोग प्लान्ड होता है कि हम लोग कौन से मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं, तो मूवी थिएटर में जो क्राउड है वो. फिर है रिलीजियस गैदरिंग, किसी मंदिर में पूजा वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे क्राउड होता है. जैसे कि रामनवमी का मेला है तो वहाँ पे एक पर्पस है हमारा, कन्वेंशनल क्राउड है, अपने हम लोग पर्पस से गए हैं वहाँ पे पूजा करने के लिए गए हैं. नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव क्राउड. एक्सप्रेसिव वर्ड से लग रहा है कि हम लोग कुछ दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पे. अ क्राउड एक्सप्रेसिंग इमोशंस टुगेदर. तो इसमें क्या होता है कि ऐसा क्राउड है जिसमें लोग अपना इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक साथ मिलके. जैसे कि पीपल डांसिंग एट अ कॉन्सर्ट. तो किसी कॉन्सर्ट में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो भीड़ जमा होती है वो क्या करते हैं कि एक अपना इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, एक हैप्पीनेस को अपना एक्सप्रेस करते हैं उस भीड़ में. चीयरिंग एट स्पोर्ट्स इवेंट. स्पोर्ट्स इवेंट में भी जाते हैं तो वहाँ पे चीयर करते हैं कि ये इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, ऐसा लाइक इस टाइप का कुछ, मतलब जो भी हम वहाँ पे चीयरिंग करते हैं वो हमारा एक्सप्रेसिव क्राउड के अंदर में आता है. नेक्स्ट है एक्टिंग क्राउड. व्हाट इज़ द एक्टिंग क्राउड? एक्टिंग क्राउड दैट एक्ट्स आउट इमोशनली और वायोलेंटली टुवर्ड्स अ टारगेट और गोल. यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिंग क्राउड जो है वो किसी टारगेट या फिर गोल को रिलेटेड वहाँ पे भीड़ जमा होता है. एग्जाम्पल है रियोटर्स, प्रोटेस्टर्स और मोब्स. मोब्स कहीं भी भीड़ देखो, मोब्स में भी क्या होता है कि कोई या फिर प्रोटेस्टर वो किसी चीज़ के लिए, जस्टिस के लिए या फिर कुछ चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पे भीड़ जमा होती है, तो उनका एक पर्पस होता है. तो एक्टिंग क्राउड के अंदर में क्यों आता है? वहाँ पे कुछ एक्ट करते हैं. जैसे कि भीड़ में, मोब में देखा होगा कि मारपीट वगैरह होता है, प्रोटेस्ट करते हैं उसमें भी मारपीट करते हैं, आम पब्लिक आते हैं, फिर पुलिस आते हैं, उनको पुलिस भगाना चाहती है आम पब्लिक को, फिर वहाँ पे लाठीचार्ज वगैरह, फिर गैसेस वगैरह रिलीज़ किए जाते हैं. तो एक तरीके से एक्टिंग किया जाता है. तो ये 4 टाइप्स ऑफ क्राउड थे, कैजुअल, कन्वेंशनल, एक्सप्रेसिव एंड एक्टिंग क्राउड. होप सो आप सबको याद होगा ये. नेक्स्ट है सम सोशियोलॉजिस्ट आल्सो एडेड, मतलब कुछ और क्राउड्स है जो कि वो 4 तो हमने मेन क्राउड्स के टाइप पढ़े थे, लेकिन कुछ सोशियोलॉजिस्ट और कुछ भी और एक्स्ट्रा क्राउड के टाइप्स बताए हैं. पैनिक क्राउड, एग्रेसिव क्राउड, एक्विजिटिव क्राउड. तो यहाँ पे क्या होता है कि पैनिक क्राउड में रिएक्टिंग टू फियर और डेंजर, मतलब पैनिक क्राउड, लोग उसमें पैनिक हो जाते हैं, मतलब कुछ भी खतरा होता है तो उसमें डर के खिलाफ, मतलब डर जाते हैं, तो उस डर के खिलाफ रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग फायर, एग्जाम्पल है इसका ड्यूरिंग फायर और स्टैम्पेडेड. नेक्स्ट है एग्रेसिव क्राउड, यूजिंग वायलेंस टू अचीव गोल. तो वायलेंस करना, जैसे कि रेप विक्टिम वगैरह कुछ होते हैं तो उसके अगेंस्ट जस्टिस के लिए
वहाँ पे वायलेंस क्रिएट होता है, या फिर जैन जी जो था उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें भी कितना वायलेंस हुआ, तो वो एग्रेसिव क्राउड के अंडर में आता है। एक्विजिटिव क्राउड, इसमें क्या है, कंपेटिंग टू ऑब्टेन मटेरियल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक्विजिटिव क्राउड में देखा होगा रोड के किनारे में 100 में 2, 200 में 2 ऐसे करके चिल्लाते रहते हैं लोग। जो सेल्समैन होते हैं वो लोग चिल्ला चिल्ला के क्या करते हैं, पीपल्स को या कम्युनिटी को, पब्लिक को जमा करते हैं और वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, चिल्ला चिल्ला के अलग अलग टोन में, अलग अलग लैंग्वेज में चिल्लाते हैं, या फिर कुछ ऑफ़र देते हैं। तो ऐसे करके वो लोग ऑफरिंग करते हैं और फिर वो अपना सेल करते हैं, मटेरियल को सेल करते हैं, कुछ ऑब्टेन मतलब। और बगल वाला, अगर बगल में भी कुछ है, कोई बैठा हुआ है, तो वहाँ पे कॉम्पीट करते हैं उससे सस्ते में, वो 5 रुपये उससे सस्ते में बेचेंगे ताकि उसका जो मटेरियल है वो बिक जाए और ज़्यादा भीड़ वहाँ पे जमा हो। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राउड। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राउड, फर्स्ट इज टेम्प्रोरी नेचर। टेम्प्रोरी नेचर, क्राउड कैसा होता है, टेम्प्रोरी नेचर। हम लोग डेफिनेशन में भी देख रहे थे कि क्राउड कैसा नेचर का होता है, टेम्प्रोरी होता है। फिर फिजिकल क्लोजनेस, वहाँ पे डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल होते हैं लोग, तो फिजिकल क्लोजनेस होता है। कॉमन फोकस और गोल, तो जितना भी कैरेक्टरिस्टिक है क्राउड का वो हम लोग डेफिनेशन से आउट कर सकते हैं, तो टेक आउट हम लोग कर सकते हैं डेफिनेशन से, और डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोग को। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि इमोशनल इंटेंसिटी होता है, इसमें इमोशनली भी होते हैं। तो यहाँ पे क्राउड के टाइप्स में भी पढ़ा था, एक्सप्रेसिव क्राउड, तो इसमें था इमोशनल इंटेंसिटी। लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, इसमें इंडिविजुअलिटी भी लॉस करते हैं, ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। यहाँ पे देखो, टेम्परेरी नेचर, क्राउड एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड डिस्पर्स आफ्टर द इवेंट। क्राउड कुछ टाइम के लिए वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और उसके कुछ जब इवेंट समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो फिर भीड़ वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिजिकल क्लोजनेस, पीपल्स आर फिजिकली क्लोज टू ईच अदर, वहाँ पे लोग एक दूसरे के क्लोज में खड़े रहते हैं। कॉमन फोकस और गोल, ऑल मेंबर्स आर फोकस्ड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, इवेंट और इशूज़, वहाँ पे सेम उनका जो भी पर्पस होता है वो सबका सेम होता है, जो फोकस होता है वो सेम होता है, और एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट के लिए वो लोग वहाँ पे इवेंट करते हैं, उस इवेंट के लिए जमा होते हैं, या फिर जो भी इवेंट या इशू है उससे रिलेटेड वहाँ पे जमा होते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेंसिटी में कि इमोशंस स्प्रेड होता है क्विकली अमॉन्ग मेंबर्स, कंटेजियन इफेक्ट होता है इसमें। यहाँ पे इमोशंस जो है एक्सप्रेस करते हैं क्विकली। देखो किसी कॉन्सर्ट में हम लोग जाते हैं तो एक इंसान डांस करना स्टार्ट होता है, तो फिर देखते होगे कि सारे लोग वहाँ पे डांस करते हैं, तो यहाँ पे इमोशंस स्प्रेड क्विकली होता है, बहुत ईजिली होता है। जैसे ही सिंगर गाना स्टार्ट किया, पब्लिक जो है वो डांस करना स्टार्ट कर देती है और साथ में गाती भी है। लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, मेंबर्स में लॉस सेल्फ कंट्रोल एंड बिहेव कलेक्टिवली। यहाँ पे लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखा होगा, आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे वायलेंस भी होता है, तो वहाँ पे वो खुद को भूल जाते हैं वायलेंस करने में कि वो क्या है, तो खुद का जो सेल्फ कंट्रोल है वो भी भूल जाते हैं और बिहेव करते हैं कलेक्टिवली, एक साथ मिल के बिहेव करते हैं, पूरा वायलेंस करते हैं, वहाँ पे बेकार का मारपीट वगैरह भी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लैक ऑफ लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्राउड में या फिर मॉब में देखा होगा, कोई एक दूसरे का बात नहीं सुनता है, अगर वहाँ पे कोई रोकने भी गया तो उसके ऊपर में उल्टा वो लोग मारपीट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीडरशिप नहीं होता है और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं होता है, इसलिए यूजुअली स्पॉन्टेनियस एंड अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं ये। नेक्स्ट है इरेशनल बिहेवियर। इरेशनल बिहेवियर, तो इरेशनल बिहेवियर में क्या होता है, इरेशनल बिहेवियर, क्राउड में इरेशनल बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कोई उसका कुछ आउटपुट नहीं होता है, वो कुछ उसमें कुछ रहता नहीं है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, पीपल्स पे, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। डिसीजंस एंड एक्शन मे बी ड्राइवन बाय इमोशंस नॉट लॉजिक, जितने भी वहाँ पे एक्शन लिए जाते हैं वो इमोशनली लिए जाते हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं होता है। जैसे कोई जस्टिस के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो इमोशनली सोच रहे होते हैं कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा रहता है कि
उसके पीछे और भी कितने हार्म्स हो रहे हैं, एक दूसरे को लोग मारपीट करते हैं, वहाँ पे कई लोग घायल भी हो जाते हैं। तो ऐसा उनका बिहेवियर होता है। जो लोग एक तो जस्टिस के लिए जा रहे हैं उसको जस्टिस तो नहीं मिला है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वायलेंस करने की वजह से जो दूसरे लोग जो अफेक्टेड होते हैं, उन घायल होते हैं, उनका जो फैमिली मेम्बर्स है उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो ये इमोशंस वहाँ पे दिखते हैं और इरेशनल बिहेवियर शो करते हैं। सजेस्टिबिलिटी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सजेस्टिबिलिटी। तो इंडिविजुअल्स आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर इन द क्राउड। दूसरों को देख के भीड़ में इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन क्राउड। तो क्राउड में इंडिविजुअल्स का कैसा बिहेवियर होता है। तो पीपल फील्स लेस अकाउंटेबल, एक दूसरे के लिए आंसरेबल नहीं होते हैं वहाँ पे। पर्सनल आइडेंटिटी इज़ हिडन, उनका जो पर्सनल आइडेंटिटी होता है वो हिडन होता है। मैक्सिमम मोब ब्लीचिंग में देखा होगा कि वो लोग मास्क पहन के जाते हैं या फिर फेस पे कपड़ा बांध करके जाते हैं, और वहाँ पे एक दूसरे को कहीं भी कोई भी क्राउड में एक दूसरे को कोई पहचान रहा नहीं होता है। इमोशनल कंटाजियन स्प्रेड रैपिडली यहाँ पे होता है। इमोशनल कंटाजियन होता है वो बहुत रैपिडली होता है एक दूसरे में। इमोशंस लाइक फियर, एंगर, एक्साइटमेंट, ये सब। फिर सजेस्टिबिलिटी होता है। फिर है इंडिविजुअल्स अडॉप्ट द आइडियाज़ और बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। इंडिविजुअल दूसरे के आइडिया को और बिहेवियर को अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। डी इंडिविजुएशन होता है। फिर डी इंडिविजुएशन का मतलब है लॉस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस लीडिंग टू इम्पल्सिव एक्शंस। तो यहाँ पे जो सेल्फ अवेयरनेस है वो उनका ख़त्म हो चुका रहता है, वो अवेयर नहीं होते कि वो खुद क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ग्रुप इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर अफेक्टिंग थिंकिंग एंड बिहेवियर। वहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दूसरे लोग बोलते हैं कि अरे चलो तुम भी मारपीट करो, ये वो करो, ये है तुम वो है, ऐसा करके उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, पीयर प्रेशर मिलता है। अ लीडर और इन्फ्लुएंसर में गाइड क्राउड बिहेवियर। और लीडर अगर उस क्राउड में कुछ लोग होते हैं कि लीडिंग नेचर के भी होते हैं और वो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो क्राउड बिहेवियर को गाइड करते हैं। Now impacts of crowd on health and society. So what are the impacts of crowd on health and society? So physical health risk होता है, फिर mental health अफेक्ट होता है और पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस भी इंक्रीज होते हैं। फिजिकल हेल्थ रिस्क क्या है, क्राउड में मारपीट होता है, उससे इंजरीज होते हैं, तो दूसरे लोग को भी इंजरीज हो जाते हैं। जैसे कि अभी सरस्वती पूजा का जो था गैदरिंग, उसमें हजारीबाग में देखा जा रहा था न्यूज़ कि वहाँ पे 18-19 लोग घायल हुए हैं। तो क्या हुआ कि फिजिकल हेल्थ पब्लिक के अफेक्ट हुआ है। मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होता है, उससे एंजाइटी होते हैं, पैनिक और ट्रॉमा, और जो भी वायलेंट क्राउड होता है, इंसिडेंट, स्ट्रेस फ्रॉम द लॉस ऑफ कंट्रोल, तो ये सारे होते हैं, इससे मेंटल इफेक्ट भी होता है। पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस क्या क्या होता है कि जब मोब ब्लीचिंग वगैरह हुआ तो झारखंड बंद, भारत बंद, ऐसा करके बंदी हो जाता है। उससे क्या होता है कि पब्लिक के लिए भी चैलेंजेस हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस हो जाते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है इसका, स्ट्रेंथन यूनिटी एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल है सोशल मूवमेंट प्रोमोट्स अवेयरनेस, सोशल एंड पोटेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, एनकरेजेस कल्चरल एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस को एनकरेज कर देता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि कैन लीड टू रियोट्स, डिस्ट्रक्शन एंड सोशल अनरेस्ट, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, स्प्रेड ऑफ रूमर्स एंड पैनिक, इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू क्राउड वायलेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहीं पे हमारा क्राउड का क्लास एंड होता है।